राजस्थान के रण पर दिल्ली में इस समय मंथन चल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में सीसी की बैठक जारी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, अंबिका सोनी और सह प्रभारी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस की चौथी सूची आने वाली है, उसी को लेकर इस समय सीईसी की बैठक और इस बैठक में महामंथन किया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन बताए जा रहे हैं 64 नाम अब इस सूची में शामिल हो सकते हैं। कुल मिला के 105 नामों पर मंथन जारी है। चौथी सूची अभी आने वाली है और उसको लेकर तमाम तरह की अटकलें कांग्रेस खेमे में भी लगाई जा रही है। सियासी गलियारों में भी चर्चाएं तेज है। देखने वाली बात होगी कि ये सूची किस तरह की होगी, कितने नाम शामिल होंगे और जो मंत्री विधायक अभी तक रह गए हैं टिकट मिलने से, क्या वो लोग इस सूची में शामिल होंगे? ये तमाम प्रश्न अभी खड़े हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुकी है दिल्ली से हमारी संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, महामंथन सीसी की बैठक इस समय दिल्ली में चल रही है और अभी किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की चौथी लिस्ट को लेकर अगर बात करें तो कांग्रेस के मुख्यालय में जो है एआईसीसी में यानी कि सीईसी यानी केंद्र चुनाव समिति की बैठक जो है अभी जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो सीईसी के मेंबर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। लगभग जो है 1 घंटे का समय हो चुका है बैठक को शुरू हुए हुए। लगभग जो है आज कहा जा रहा है कि 60 सीटों पे जो है डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि कल देर रात तक 5 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली, तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। एक सीट को लेकर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा भी हुई, लेकिन कुछ सीटों को लेकर जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में एक राय जो है नहीं बन पाई। इसीलिए लगभग 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जिनको स्क्रीनिंग कमेटी में होल्ड कर दिया गया। लगभग 60 सीटों पे कल देर रात को डिस्कशन हुआ था, जिसमें से कुछ 28 से 30 सीट जो है वो रह गई थी, जिसमें आज सुबह जो है 15 जीआरजी में बैठक की गई। तो कहीं ना कहीं अब जो है स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो है अब सीईसी की बैठक चल रही है, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। राहुल गांधी के सामने जो एआईसीसी का सर्वे रिपोर्ट है वो इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा जो है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई वो भी अपने जो 60 नामों का पैनल है वो लेकर तैयार है और 60 नामों पे जो उन्होंने एआईसीसी डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसको उन्होंने सीईसी के सामने रखा है। तमाम नेता बैठे हुए हैं, अपने अपने नेताओं की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब चौथी लिस्ट को लेकर जो है सीईसी की बैठक होगी। कल लास्ट 15% ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक जिनको उम्मीद थी कि अब तक वो अब इस सूची में शामिल होंगे, लेकिन खबरें ये आ रही थी कि 15% ऐसे लोग होंगे जिनके नाम काटे जाएंगे। जो मजबूत नेता है लेकिन नाम कट सकता है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल सौरभ, लगातार कांग्रेस पार्टी यही बोलती आई है कि जिनका सर्वे में अगर नेगेटिव फीडबैक होगा उन तमाम नेताओं के टिकट काटेंगे। लगभग कहा जा रहा है कि 15% यानी कि 15% जो है लोगों के टिकट कट सकते हैं, चाहे वो मजबूत हो या पुराने नेता हो। अगर उनका सर्वे में अच्छा फीडबैक नहीं है तो उनके टिकट कट सकते हैं। लेकिन जब चौथी सूची आएगी तब देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अब चौथी सूची में कितने सिटिंग एमएलए को टिकट दिया है और कितने लोगों के टिकट काटे हैं। अभी कुछ भी कहना जो है नामुमकिन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम तीनों लिस्ट की बात करें तो 3 लिस्ट में केवल 2 से 3 नाम ऐसे थे जिनके टिकट को चेंज किया गया। अधिकतर नाम जो थे उन लिस्ट में सेम थे। लेकिन अब चौथी लिस्ट को लेकर जो है कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त जो है बैठक का दौर जो है जारी है, जिसमें तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आलाकमान के सामने मौजूद है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होनी है। कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी जो है चौथी लिस्ट जो है जारी कर सकती है, लेकिन उसमें जो नामों का आंकड़ा होगा वो लगभग जो कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब 2 लिस्ट के माध्यम से जो है बची हुई सीटों पे कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। लेकिन सीईसी की बैठक का हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार सीईसी की बैठक में किन पहलुओं पे चर्चा की गई, क्या सर्वे रिपोर्ट पे चर्चा की गई और किन नामों पे जो है सीईसी की बैठक में सहमति बन पाई है। ठीक है कनिका, महिला यूथ कांग्रेस से जो लिस्ट गई थी वो और उसके बाद नए चेहरे, उनकी क्या स्थिति इस लिस्ट में रहने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट?
देखिए बिल्कुल, अगर हम यूथ कांग्रेस की बात करें तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने लगभग 10 से 15 नामों की एक लिस्ट जो है वो स्क्रीनिंग चेयरमैन गौरव गोगोई को सौंपी थी और कहा जा रहा है कि आईवाईसी यानी कि यूथ कांग्रेस से लगभग 3 से 4 लोगों को जो है टिकट मिल सकता है। वहीं जो है महिला कांग्रेस की बात करें तो वहां भी 2 से 3 उम्मीदवारों को टिकट मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्री थे, जिन्होंने शुरुआत से लेकर अंतिम दौर तक यात्रा में साथ दिया, यात्रा में चलते रहे, उन लोगों को भी एक बार फिर से जो है टिकट मिलने की पूरी संभावना है, जिसमें सीताराम लांबा का नाम भी शामिल है। उनको भी टिकट जो है मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो आईवाईसी हो, चाहे वो महिला यूथ महिला हो, या उसके अलावा जो भारत जोड़ो यात्री हो, उनके नामों पे भी जो है इस बैठक में चर्चा होगी। और कहा जा रहा है कि जो 4 भारत जोड़ो यात्री थे उनको भी टिकट मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा यूथ कांग्रेस जो है वहां पे 3 से 4 लोगों को टिकट मिल सकता है और महिला कांग्रेस में भी जो है 2 से 3 लोगों को टिकट मिल सकता है। लेकिन उन तमाम नामों पे जो है इस सीईसी की बैठक में जो है पैनल में नाम रखे गए हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जब इन बातों पे चर्चा होगी तो किस तरह से सहमति बन पाएगी और सीईसी की बैठक में किन पहलुओं पे चर्चा होने के बाद एक आपसी सहमति से कांग्रेस पार्टी चौथी लिस्ट की ओर आगे मूव करेगी। जी कनिका, बात करें, जैसा कि आप बता रही हैं कि 30 से 35 नाम ऐसे हैं जिनको होल्ड पे रखा गया है, तो क्या ये वही नाम है, वही यूथ कांग्रेस के नाम है, महिला कांग्रेस के नाम है, नए चेहरों के नाम है, या कुछ अलग नाम इनमें शामिल है? उनको लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए बिल्कुल सौरभ, कल जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो उसमें केवल 60 नामों पे चर्चा हुई थी। 60 नामों पे जो है सहमति बन पाई थी, लेकिन 30 से 35 नाम जो बचे हुए हैं उन नामों पे सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन आज एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की जो कहें या फिर अनौपचारिक बैठक कहें, वो कांग्रेस के वॉर रूम में हुई, जहां पर प्रभारी रंधावा, गौरव गोगोई और प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका इस तमाम जानकारी के लिए।